वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें कि टाइम कम लगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था नारोहिल ठाकुर के द्वारा इंस्टाग्राम पे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें कि टाइम कम लगे। रागा में क्वेश्चन को पहले पेपर में लिखना है या सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉल्व करना है। तो देखिए, बहुत ही आराम से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे पहले तो जो रागा का जो सेक्शन होता है वो आपको पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें यदि कुछ पैटर्न्स कुछ सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे आपको एक सादा पेपर मिलता है। और कई सेंटर पे ये होता है कि आपको पेंसिल या पेन खुद लेके जाना होता है और कई सेंटर पे वहाँ खुद मिलता है। ठीक है, तो वहाँ आप यहाँ से पेंसिल वगैरह लेके जाइएगा, पेन लेके जाइएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिला तो आपको खुद का यूज़ करना होगा। आप उस क्वेश्चंस को आप सादे पेपर पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो सही आंसर आता है उसको आप टिक करते हैं। रही बात इंग्लिश की या कि फिर रही बात कम समय की, तो देखिए डियर स्टूडेंट, कम समय कब लगेगा आपको, जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि ये जो समय चल रहा है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। तो कहने को तो ये वनडे एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस वनडे की तैयारी करने के लिए कितने वनडे बीत जाते हैं ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक एक चीज़ को कई बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके जब सामने आता है एग्ज़ाम हॉल में, तो उसे देखते ही आपको लगता है कि नहीं, इसे तो हम पहले देख चुके हैं, और तुरंत आंसर पे आप जाके टिक कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसमें कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो कि आपको बता दिया जाए कि आप कम समय में कर सकें। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो काम करने का तरीका है, जो काम करना है ना, उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, जो भी पॉइंट, जो भी आपका टॉपिक नहीं आता है, उस टॉपिक को आपको खुद तैयार करना होगा। उसके लिए कोई अलग से उपाय नहीं है। पढ़ाई इतना आसान होता तो आज सभी ऑफिसर्स होते। उसके लिए थोड़ा सा त्याग, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और यदि फिर भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है, या किसी टॉपिक पे, इंग्लिश का कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके ऊपर हम वीडियो आपको बना के दे देंगे। कुल मिला के आपको प्रैक्टिस करना होगा। तरीका हम बता देंगे, तरीका आपको सभी जगह मिल जाएंगे, बुक्स में है, बहुत से टीचर अवेलेबल हैं, बहुत से लोग बता देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब देखिए, इस बार जैसा टाइम मिला है वैसा कभी भी टाइम नहीं मिला था। यानी कि इस बार आपको पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है और टाइम बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको परफेक्ट से परफेक्ट बनते जाना है। देखिए, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके एग्ज़ाम की डेट बढ़ रही है। तो जैसे वो लोग बोलते हैं कि नहीं, इस सप्ताह के या इस महीने के पहले वीक में बताया जाएगा, उस महीने के दूसरे वीक में बताया जाएगा, तो वो लोग अपने तरफ से पूरा एक्टिव हैं। ठीक है, जो टीम आपका एग्ज़ाम लेगी वो लोग पूरा अपने तरफ से एक्टिव हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे ही ये लॉकडाउन हटा और सारी चीज़ें जैसे ही नॉर्मल होगी, वैसे ही अचानक से आपके एग्ज़ाम की डेट बता दी जाएगी। फिर आपके माइंड में ऐसा अफ़सोस नहीं रहना चाहिए कि काश मैंने तैयारी कर ली होती, काश थोड़ा और समय मिल जाता। ये पछतावा यदि आपके दिमाग में आया तो समझिए कि ये पछतावा जीवन भर रहेगा, क्योंकि ऐसा मौका कभी दोबारा नहीं मिला था इससे पहले। बच्चे जो भी अपना अटेम्प्ट देते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने से ही समय मिलता है। यहाँ पे आपको डबल समय मिला है, तो इसका सही उपयोग करिए और अपने आप को कुछ इस प्रकार से तैयार कीजिए कि कम समय लगे। यदि आपको 20 मिनट मिल रहा है इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए, तो आप 15 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट में करके उसको बैठ जाइए और फिर से एक बार रीचेक करने को आपको मौका मिल जाएगा, ताकि जो भी गलतियाँ हुई हैं आप उन्हें फिर से सुधार सकते हैं। जो पहले OMR शीट पे कलर करना होता था, उसमें तो ये प्रॉब्लम होती थी कि यदि आप गलत कलर कर दिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से ये ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होने लगा है, उसमें यदि आप गलत टिक कर चुके हैं और दोबारा जब आप फिर से रीचेक कर रहे हैं, तो उसमें आप फिर से दूसरा ऑप्शन जो सही आपको दोबारा से लग रहा है उसको आप फिर से टिक कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको मौका है चेंज करने का। तो कुछ इस प्रकार से आप तैयार होइए कि ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम में जितने भी टाइम मिले उससे 2-3 मिनट पहले ही सारी चीज़ें सॉल्व करके आप फ्री हो जाएं, ताकि आपको फिर से एक बार उसको रीचेक करने का समय मिले।
और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलें तो कॉन्फिडेंस के साथ कि जी हाँ, हमने दोबारा भी चेक किया था, ये चीज़ 100% सही है और मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।